हाय ऑल, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे बिग डेटा क्या होता है। सो बिग डेटा आपका एक टॉपिक है इन इमर्जिंग ट्रेंड्स इन क्लास 11th आईपी। अदरवाइज ऑल्सो इफ यू आर रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस एनी हाउ और इफ यू हैव इंटरेस्ट इन कंप्यूटर साइंस तो आपको पता होना चाहिए कि बिग डेटा टर्म का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, बिकॉज दिस इज too much into use nowadays in businesses and in overall internet stuff. Now, big data, as the name says, बड़ा डेटा। बड़ा डेटा का क्या मतलब है? So big data is कि आपके पास बहुत सारा डेटा है। अब उस डेटा को आपको रिट्रीव करना है, फेच करना है सबसे पहले तो, फिर उसे स्टोर करना है, मैनेज करना है और उस डेटा को यूज़ करके हमें एनालिसिस करना है। सो ये सारा काम आपका बिग डेटा के अंदर आ जाता है। आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि आज की डेट में कितने लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं। सो आप या मैं कोई भी हो, मतलब एज अ सिंगल पर्सन आई हैव माई अकाउंट ऑन फेसबुक, आई हैव माई अकाउंट ऑन व्हाट्सएप, I have my account on Twitter, I am using Snapchat, I'm using YouTube, number of other applications जहाँ पे हम अपने messages लिखते हैं, comments लिखते हैं, अपनी information share करते हैं. So lots and lots of data is being entered on internet every second. I won't say even every day, every second. पता नहीं कितने लोग comment करते होंगे, कितने लोग पोस्ट शेयर करते होंगे, अपनी पिक्चर्स डालते हैं, अपनी वीडियोस डालते हैं. सो इट्स एंडलेस डेटा विच वी आर पुटिंग एवरी सेकेंड ऑन इंटरनेट. अब उस डेटा में से मीनिंगफुल डेटा को रिट्रीव करना है जो कि आगे किसी डिसीजन को लेने में हेल्प कर सकता है, फिर उसे मैनेज करना है. So that all comes under your big data. So with technology making an inroad into almost every sphere of our lives, data is being produced at a colossal rate. Today there are over 1 billion internet users and the majority of the world's web traffic is coming from smartphones. So this you can show in 60 seconds. The data which is generated is like 3,42,000 apps are downloaded. और ये भी देखो, ये जो दिया हुआ है चार्ट इन्होंने, ये तब का दिया है जब एनसीईआरटी ने बुक पब्लिश की थी. उसके बाद से अब तक इसमें और चेंजेस हो गए होंगे. स्पेशली जब से लॉकडाउन हुआ है तो आपके पास तरीका ही सिर्फ एक है, दैट इज सोशल मीडिया, जिसके थ्रू आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो. तो जितना यूसेज सोशल मीडिया का लॉकडाउन से पहले होता था, आई गेस उससे 10 गुना ज़्यादा लॉकडाउन के बाद हो रहा होगा. सो उससे कहीं ज़्यादा डेटा जो आप इस पिक्चर में देख रहे हो उससे ज़्यादा आज की डेट में क्रिएट हो रहा है. 1.8 मिलियन स्नैप्स क्रिएटेड, इतना स्काइप कॉल्स होती हैं, इतना स्टेटस अपडेट होते हैं फेसबुक पे, इतने व्हाट्सएप पे मैसेजेस होते हैं, सबका बताया हुआ है. और ये अमाउंट आज की डेट में इससे कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है एंड उसी हिसाब से डेटा भी बढ़ चुका है. ठीक है, अब द रिजल्ट इज द जनरेशन ऑफ डेटा सेट्स ऑफ enormous volume and complexity called big data. So such data cannot be processed and analyzed using the traditional data. जैसे पहले हम डेटाबेस बना लेते थे, एसक्यूएल में स्टोर कर दिया, फिर एसक्यूएल के थ्रू फेच कर लिया और उसको प्रोसेस कर लिया, वो अब यहाँ पर पॉसिबल नहीं है. बिकॉज प्रोसेसिंग टूल्स एज द डेटा इज नॉट ओनली वॉल्यूमिनस बट ऑल्सो अनस्ट्रक्चर्ड. इसमें ऐसा नहीं है कि एक रो है उसमें कॉलम्स बने हुए हैं, उन कॉलम्स में डेटा लोग स्टोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं और उस कुछ भी वाले पोस्ट में से स्ट्रक्चर्ड डेटा हमें निकालना है. सो जो भी मैसेजेस हैं, चैट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोज़ हैं, साइट्स हैं, ट्वीट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, डिफरेंट न्यूज़ आ रही हैं, पोल्स हो रहे हैं, ऑडियो वीडियो चैट्स हो रही है, इन सब में से आई हैव टू पिक आउट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट ताकि हम उसे आगे जाकर यूज़ कर सकें. सो इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स वेरियस चैलेंजेस लाइक इंटीग्रेशन, स्टोरेज, एनालिसिस, सर्चिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसफर and then querying and visualization of such data. So big data sometimes hold rich information and knowledge which is of high business value and therefore इसमें इतना ज़्यादा effort लगाया जा रहा है क्योंकि ये businesses के लिए काफ़ी यूज़ होता है. जैसे कि आप एक सिंपल एग्जाम्पल देख लो, आप नेटफ्लिक्स पे वीडियो वॉच कर रहे हो, वो नेटफ्लिक्स आपको खुद ही सजेशन देता है कि आपने ये देखी थी तो हो सकता है आपको ये भी अच्छी लगे. सेम थिंग हैपन्स विद यूट्यूब और इवन इफ़ यू आर लिसनिंग टू सॉन्ग्स. तो वो जो काम है वो कैसे हो रहा है, बिकॉज आपका जो डेटा कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, आप कौन सी वीडियो ज़्यादा वॉच करते हो, वो सारा डेटा स्टोर हो रहा है. फिर वही डेटा एनालाइज हो रहा है कि इस बंदे का, इस यूज़र आईडी की प्रेफरेंसेस ये हैं, इस टाइप की वीडियोस में इसका इंटरेस्ट है, तो इसको रिकमेंडेशन में ये चीज़ दिखानी है. सो दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ दैट. इट्स मिक्सचर ऑफ बिग डेटा एंड एआई. क्योंकि एआई में हमने कहा था कि एआई क्या है, सिस्टम कैन थिंक ऑफ इटसेल्फ. मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग होगी कैसे, जितना डेटा हमारे पास स्टोर होता जाएगा उसकी हेल्प से हम मशीन को इनेबल कर सकते हैं कि वो डिसीजंस ले सके. तो पहले तो वो डेटा होना चाहिए, उसके ऊपर ही आगे प्रोग्रामिंग होगी जो एआई में आएगी. सो बिग डेटा प्रोवाइड्स
दैट बिग डेटा. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा है जो आपको याद रखनी है. 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि 5 V's आप जिसे कहते हो. दैट इज़ वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, वेरासिटी एंड वैल्यू. सो वॉल्यूम मीन्स कितना ज़्यादा डेटा आपके पास है. द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा इज its enormous size. If a particular data set is of such large size, it's difficult to process with the traditional database management system. तो इसलिए हम उसको बिग डेटा के थ्रू प्रोसेस करते हैं. नॉर्मल DBMS सिस्टम्स के थ्रू वो प्रोसेस नहीं हो सकता. देयर इज वेलोसिटी. वेलोसिटी का क्या मतलब है? एट द रेट एट विच द डेटा अंडर कंसिडरेशन इज बीइंग जनरेटेड, कितनी फ्रीक्वेंटली डेटा जनरेट होता है और उसको स्टोर करना पड़ता है, दैट इज वेलोसिटी. सो बिग डेटा हैज़ एन एक्सपोनेंशियली हायर रेट ऑफ जनरेशन देन ट्रेडिशनल डेटा सेट्स. सो जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद में पता नहीं कितने टाइम्स आपका डेटा इंक्रीज हो चुका होगा. Then you have variety. It asserts that a data set has varied data. कोई इमेज है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, कोई टेक्स्ट है, पता नहीं कितनी सारी तरह का डेटा है. सो सम कुड बी स्ट्रक्चर्ड, सम कुड नॉट बी स्ट्रक्चर्ड एट ऑल, लेकिन कुछ हो सकता है कि थोड़ा सा समझ आ रहा हो, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड हो. सो उस सब को डील करना, उस सब को स्टोर करना. सो बहुत वेराइटी ऑफ डेटा हमारे पास होता है इन बिग डेटा. देन यू हैव वेरासिटी. So it can be sometimes inconsistent, it can be biased, because obviously जो लोग अपनी opinion लिखते हैं, आप उस opinion पे totally rely नहीं कर सकते, वो personal opinion है. So it could be biased, it could be noisy if you are abusing other ones, जो कि cyber ethics के against है. But still कुछ social elements ऐसे हैं जो इस rules को कभी कभी break करते हैं, and that is how they are blocked, because big data has the techniques to फाइंड आउट कि ऐसा डेटा कोई अपलोड कर तो नहीं रहा है. वो जब मिल जाता है तो हम फिर वहाँ पर उसके साथ डील कर सकते हैं. बट द थिंग इज़ कि जितना भी डेटा नेट पे होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रस्ट वर्दी हो, क्योंकि देयर इज़ लॉट ऑफ डेटा. जैसे आपको अभी कुछ सिम्टम्स आते हैं, आप चेक करते हो गूगल पे कि मेरे को कोई बीमारी तो नहीं होगी, तो कितनी साइट्स ऐसी हैं जो आपको पता नहीं क्या क्या प्रोवाइड कर देंगी, जबकि उसकी ट्रूथफुलनेस, उसकी रिलायबिलिटी का कोई प्रूफ नहीं होता. सो वेरासिटी इज़ वन अनदर थिंग इन बिग डेटा. वैल्यू. वैल्यू इज़ बिग डेटा इज़ नॉट ओनली जस्ट अ बिग पाइल ऑफ डेटा, बट उसके अंदर बहुत सारी यूजफुल नॉलेज छुपी होती है जो कि बहुत वैल्यूएबल होती है फॉर मेकिंग बिजनेस डिसीजंस. सो इसलिए इसकी वैल्यू बहुत है. बट द थिंग इज़ बहुत मेहनत का काम है उसमें से मीनिंगफुल डेटा निकालना और उसे एनालाइज करना. सो जब हम मीनिंगफुल डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, उसे स्ट्रक्चर कर लेते हैं, तब नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा एनालिटिक्स, जहाँ पर हम उसी डेटा सेट को यूज़ करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड कंक्लूजन्स निकालते हैं जो आगे के काम के लिए हमें यूज़फुल होते हैं. सो डेटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स आर बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे. आजकल जितनी हाई पैकेज एक डेटा साइंटिस्ट को मिलता है, आई गेस उतना प्रोग्रामर को भी नहीं मिलता है. सो पहले प्रोग्रामर्स की बहुत वैल्यू थी, आज भी है, वो हमेशा रहेगी. बट डेटा साइंटिस्ट जो कि ऐसा प्रोग्रामर है जो डेटा को एनालाइज कर सकता है और उसके बेसिस पे प्रेडिक्शंस कर सकता है, उसकी डिमांड बहुत है मार्केट में, एंड इट्स गोइंग टू इंक्रीज. एंड पाइथन इज़ वन ऑफ द मेजर लैंग्वेजेस फॉर डेटा एनालिसिस. सो मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस में यूज़ होने वाली लैंग्वेजेस में से पाइथन एक बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ईजी लैंग्वेज है. दैट्स वाई CBSE हैज़ पुट पाइथन इन योर कोर्स. सो अभी आप 11th में पाइथन स्टार्ट करोगे, इन 12th में आप और डिटेल पाइथन करोगे. पाइथन इज़ वेरी वास्ट एंड इट हेल्प्स यू अ लॉट टू लर्न द स्किल ऑफ डेटा एनालिसिस. तो जब हम पाइथन करेंगे, आप देखोगे कि किस तरह से हम डेटा को स्टोर करते हैं और कैसे हम उसे आगे जाकर एनालाइज करेंगे. सो दैट ऑल वी विल बी डूइंग इन द कंप्लीट सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th. सो इसका सिलेबस का मोटिव यही है कि आप पहले ये टर्म समझो, फिर उस चीज़ को पाइथन से करके देखो. ठीक है. So we'll be doing all that. So this was the second topic, that was big data. So आपको इसमें याद रखना है big data की definition क्या है, उसके 5 V's क्या हैं, data analysis क्या होता है, ये सब आपको याद रखना है. That can be asked in the exam. And in the next video we would be doing Internet of Things. Till then आप इस वीडियो को अभी के अभी like करो, शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ जो अभी IP लेने के बारे में सोच रहे हैं. So tell them how important it is in the real world and what are the benefits of taking IP. So they must choose IP as the elective subject because it's scoring and it is useful in future. So that's it for this video. Do subscribe the channel if you haven't subscribed yet, because that is what you can do for the channel. Since you're learning everything for free over here, so at least subscribe to aap kar hi sakte ho. And do share the video. By the time I upload more, keep watching, keep learning.